हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है अपने सामने। क्वेश्चन ये है ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस बहुत पूछते आते रही है। 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का पेपर रहा। और ऐसे क्वेश्चन नीट के कैटेगरी में डालूं तो नीट के लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं। नीट के लिए क्या हो सकते हैं? टफ हो सकते हैं। क्लियर हो? तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा नीट जेई मेन पूछते आते रही है। और जेई मेन के लिए सब आसान सवालों में तो बोल सकते हो, आसान से हल्का सा ऊपर बोल सकते हो, आसान और मीडियम के बीच का सवाल। सही है। तो ध्यान दें क्या बोला गया है। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम एंड 5500 एंगस्ट्रॉम इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये मान लीजिए आपका स्क्रीन है। क्लियर हो? और ये क्या है? सोर्सेस है ना, S1 और क्या S2 स्लिट्स दोनों। सही है। हाँ सर। इनके बीच की दूरी को आप जानते ही हैं, किससे दिखाते हैं सर? सर छोटे डी से। और यहां से यहां तक की दूरी किससे दिखाते हैं सर? सर बड़े डी से। है ना? लिख लेंगे सबको चल के बाद में कितनी कितनी वैल्यू है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2.5 mm। स्लिट्स के बीच की दूरी कितना बताया गया सर? 2.5 mm। सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 150 सेंटीमीटर। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी जो है ना, बड़ा डी, वो कितना बता दिया गया है आपको? 150 सेंटीमीटर। सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर द ब्राइट फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड्स इज n इंटू 10⁻⁵मीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? n। बोला गया है कि इसमें दो वेवलेंथ के लाइट गिराए जा रहे हैं। सही है। ये मान लो पहले वेवलेंथ का है और ये मान लो दूसरे वेवलेंथ का लाइट है। इस टाइप से गिराए जा रहे हैं। कहाँ पे? स्लिट्स पे, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्लियर हो? अच्छा, दो वेवलेंथ के लाइट गिराए जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं ना कि सर ऊपर वाले स्लिट से ना, कौन से वाले स्लिट से? ऊपर वाले से। सर ऊपर वाले से 7000 एंगस्ट्रॉम का गिराया जा रहा है और नीचे वाले से 5500 का। ऐसा नहीं भाई, दोनों से, दोनों स्लिट से पास किए जा रहे हैं क्या? 7700 एंगस्ट्रॉम और 5500 एंगस्ट्रॉम दोनों से पास हो गए हैं। ये मतलब हुआ। अब बोला गया है कि दोनों को ब्राइट फ्रिंज है। ब्राइट फ्रिंज है मतलब क्या? मैक्सिमा, है ना, जो कोइंसाइड किया पहली बार, इसलिए उस दूरी को लीस्ट डिस्टेंस से बोला गया है ना। फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, फ्रिंज, उसकी दूरी बताई गई है कितना? n इंटू 10 क्या -5 मीटर। मान लो कि दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा पहली बार यहाँ पे कोइंसाइड हुआ, फर्स्ट टाइम। क्लियर हो? तभी तो ये दूरी को लिस्ट बताया गया है, ये वाली दूरी को, ये दूरी को। सही है। क्लियर हो? हाँ सर, एक मिनट ना। ये दूरी y को मान लो कि यहाँ पे दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड हुई। सही है। और ये दूरी क्या है सर? y। तो यहाँ पे फ्रिंजेस कैसे दिखेंगे आपको? ब्राइट्स। सही है। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम आराम से कर लेते हैं डिस्कशन। यहाँ पे कोइंसाइड हुई। ठीक है। दोनों वेवलेंथ के लाइट आके यहाँ पे कोइंसाइड कर दिया और दोनों का मैक्सिमा पहली बार यहाँ पे कोइंसाइड हुआ। सही है। तो मुझे नहीं पता कि पहले वेवलेंथ का कौन सा मैक्सिमम कोइंसाइड किया है, दूसरे वेवलेंथ का कौन सा मैक्सिमम कोइंसाइड किया है। तो लैम्डा 1 दे दिया है आपको कितना? 7000 एंगस्ट्रॉम। हाँ सर। लैम्डा 2 कितना दिया है सर? 5500 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा करते हैं ना कि लेट nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड क्या बोलोगे सर? mth मैक्सिमा ऑफ क्या? लैम्डा 2 कोइंसाइड। सही है। हम ऐसा मान लेते हैं कि nth मैक्सिमा किसका? लैम्डा 1 का, जैसे चौथा मैक्सिमा लैम्डा 1 का और छठवां मैक्सिमा लैम्डा 2 का, ऐसा कोइंसाइड हुआ इस टाइप का। तो हम मान के चल रहे हैं कि nth मैक्सिमा किसका कोइंसाइड हुआ? लैम्डा 1 का। और mth मैक्सिमा किसका कोइंसाइड हुआ? लैम्डा 2 का। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए ना यार, क्योंकि दोनों वेव तो यहीं से आ रहे हैं। कहाँ से? S1 और S2 स्लिट से। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों वेव्स कहाँ से आ रहे हैं? S1 और S2 स्लिट से। तो मान लो यहाँ पे कोइंसाइड हुए तो इसका मतलब P पे, पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए दोनों वेवलेंथ। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ डिफरेंस ऑफ क्या लिखोगे सर? ऑफ बोथ लेंथ
बोथ वेवलेंथ, सॉरी लेंथ बोल दिया ना, बोथ वेवलेंथ इज सेम एट कहाँ पे, पी पे। दोनों वेव का क्या बोलते हो, पाथ डिफरेंस। सही है, दोनों वेवलेंथ का पॉइंट पी पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। सही है, कौन सा डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। क्लियर हो, पाथ डिफरेंस को दिखाते हैं किससे, डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वन इज टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टू। और पाथ डिफरेंस आप जानते ही हो मैक्सिमा के लिए, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा, आपको याद है, फॉर मैक्सिमा, है ना। डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है, एन लैम्डा होता है। क्या होता है, एन लैम्डा। तो आप क्या माने थे सर, कि इसका nth मैक्सिमा और इसका क्या mth मैक्सिमा वहां पे क्या हुए थे, कोइंसाइड हुए थे। इसका मतलब पहले का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, एन लैम्डा, और दूसरे का क्या हो जाएगा सर, एन लैम्डा वन, और दूसरे का क्या हो जाएगा सर, एम लैम्डा टू। हाँ सर, इसका मतलब एन बाई एम की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, लैम्डा टू बाई क्या, लैम्डा वन। ठीक है सर यहाँ तक। अच्छा सर, तो एन बाई एम लैम्डा टू कितना साहब, देखिए पीछे से, लैम्डा टू है सर 5500, 5500, 5500 डिवाइडेड बाई क्या, 7000। सही है। हाँ सर, दोनों को काटापीटी करो, काटापीटी करोगे तो डबल से जीरो कैंसिल हो जाएगा। एन बाई एम ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा क्या, 14। मतलब एन और एम का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया सर, वो सर आ गया 11 बाई क्या, 14। इसका मतलब क्या हुआ, कि पहली बार इसका 11वां मैक्सिमा लैम्डा वन का, और लैम्डा टू का 14th मैक्सिमा, 14वां मैक्सिमा कोइंसाइड की। दूसरी बार इसका कौन सा, 22वां मैक्सिमा, और इसका 28वां मैक्सिमा कोइंसाइड की, तभी तो एन बाई एम 11/14 रहेगा यार। हाँ सर, मतलब एन की जो वैल्यू है ना वो क्या क्या हो सकता है, 11, 22, 33, समझ आ रहा है, 44 एंड सो। और एम की वैल्यू क्या हो सकता है, 14, 28, है ना, 42, 56 एंड क्या सो, तभी तो एन बाई एम 11/14 रहेगा। ओ सर, ये तो ठीक बोल रहे हो सर। अच्छा, बोला गया है कि लीस्ट डिस्टेंस जहां पे इनके ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड हुए, देखिए मैं आपको मार्कर दिखा रहा हूँ। लीस्ट डिस्टेंस वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड इज क्या, n इंटू 10 टू पावर क्या, 5, लीस्ट डिस्टेंस। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, लीस्ट डिस्टेंस। यानी पहली बार वहां पे उनके मैक्सिमम कोइंसाइड हुए होंगे। तो पहली बार मैक्सिमम कोइंसाइड हुए होंगे, इसका मतलब n की वैल्यू कितना लेना है अपने को पहली बार के लिए, 11, और m की वैल्यू कितना लेना है भाई साहब, 14। समझ में आया। हाँ सर। आप थोड़ा सा आप पढ़े होंगे कि जो y होता है, कौन, y, समझ में आ रहा है, y क्या होता है, y पोजीशन ऑफ क्या, मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ क्या, मैक्सिमा। आपको याद है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, किसमें, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में, सर 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, अच्छा 3 लैम्डा डी बाई डी। ये पहले मैक्सिमा का पोजीशन है सर, ये दूसरे मैक्सिमा का पोजीशन है, ये सर तीसरे मैक्सिमा का पोजीशन है। अच्छा भाई साहब, चौथे वाले में 4 आ जाएगा, पांचवें वाले में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कौन सा मैक्सिमा, किसी एक का ले लो, चाहे एन का ले लो या एम का ले लो। लेकिन ध्यान रहे, एन का लोगे तो ये लैम्डा वन के लिए है, और एम का लोगे तो ये किसके लिए है, लैम्डा टू का है ना। समझ आ रहा है, अगर एन उठाओगे तो लैम्डा वन वेवलेंथ यूज करोगे, और एम उठाओगे तो वेवलेंथ लैम्डा टू यूज करोगे। चलिए एन के लिए चल लेते हैं, तो एन के लिए कौन सा मैक्सिमा है, वो 11वां, 11th मैक्सिमा। तो क्या लिखूंगा, वाई की वैल्यू क्या, 11 लैम्डा डी बाई क्या, डी। और यहाँ पे लैम्डा कौन सा आ जाएगा, लैम्डा वन आ जाएगा, क्योंकि एन किसके लिए था, लैम्डा वन के लिए था। अच्छा भाई, चलिए, तो सारी वैल्यू तो अपने को पता है ही। तो y की वैल्यू आ गया कितना, 11 लैम्डा वन बड़ा डी डिवाइडेड बाई क्या, छोटा डी। सही है। हाँ सर, तो 11 इंटू लैम्डा वन कितना साहब, देख लीजिए पीछे जाकर, लैम्डा वन है आपका 7000, देखो यहाँ पे 7000, उसको रखिए। एंगस्ट्रॉम सबको mm में ले आओ या मीटर में ले आओ, आंसर कहाँ में दिया है, मीटर में दिया है, चलिए मीटर में ले आते हैं। 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 10 पे पावर क्या, -10। बड़ा डी कितना है साहब, देख लीजिए, बड़ा डी है सर 150 सेंटीमीटर, इसको भी किसमें बदल देना है साहब, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या लिखूंगा सर, 150 इंटू क्या, 10 टू द पावर क्या, -2, ये मीटर में चला गया। और छोटा डी कितना है साहब, छोटा डी है सर, दिया हुआ 2.5 mm, देखो यहाँ पे, है ना। हाँ सर, तो छोटा डी कितना है, 2.5 mm, यानी 2.5 इंटू क्या, 10 टू द पावर क्या, -3। अब इसी को क्या क्या करना है अपने को, सोल्व करना है, इसी को क्या करना है अपने को, सोल्व करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, आइए मिलकर सब लोग सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैथ्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो, चलिए।
देखिए इधर ये 2.5 दिख रहा है, 2.5 से ये 150 को निपटा दो 60 बार में। अच्छा सर, ठीक है सर, ये हो गया। यहाँ 10 पे पावर कितना बनेगा, 3। सही है। हाँ सर देखो, तो y की वैल्यू कितना, 11 × 7, ये 10 पे पावर 3, 3 जीरो है ना। हाँ सर, और ये 10 पे पावर 3 जाके ऊपर क्या जाएगा माइनस, तो 2 बार प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर क्या 6। और देखो ये वाला 10 पे पावर -2 और ये वाला 10 पे पावर -10, ये मिलके हो जाएंगे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -12। सही है। और ये 60 दिखाई दे रहा है, 60 का 6 और गुणे 10 लिख लो ऐसे। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत, 6 × 2 क्या 10, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो, 11 7 जा कितना हो जाएगा भाई साहब, 77, और 6 जा ये हो जाएगा 462। सही है। और 10 पे प्लस में पावर कितना हो जाएगा 7, ये दोनों 10 पे पावर 1 है ना ये, हाँ। तो 462 इंटू क्या आ जाएगा 10 पे पावर क्या -5 मीटर, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्या बोला था क्वेश्चन से मिलाइए। अच्छा वो बोला था सर, यहाँ देखो यहाँ पे वो बोला था सर n × 10 टू द पावर क्या -5 मीटर। ठीक है, तो n × 10 टू द पावर क्या -5 मीटर, इसका मतलब n की वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, 462। 462 इज करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप का सवाल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। 462 इज क्या करेक्ट, देख लीजिए भैया, देख लो। सवाल आसान है, कोई टफ सवाल नहीं है। हाँ डिस्कशन में धीमा किया हूँ